जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा पुष्पा जो गाना था जिसमें कहा गया था कि भाई पुष्पा राज ही चलने वाला है, वो लिटरली पुष्पा राज ही साबित हो रहा है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी इंडिया की तरफ से किसी मूवी ने इतने रिकॉर्ड्स अपने नाम नहीं किए हैं जो पुष्पा कर रही है। उन सब बातों के बीच में जहां पर कि क्रिटिसिज्म भी मूवी का चल रहा है कि भैया मूवी जो है बड़ी घटिया है, लो क्लास है और लोग घटिया लोगों के लिए पिक्चर बनी हुई है, बी ग्रेड तक कह दिया कई लोगों ने। तो अभी वो एक्टर सिद्धार्थ का जो बयान वायरल हुआ था कि क्वालिटी नहीं है, मतलब जेसीबी की खुदाई देखने के लिए जैसे लोग इकट्ठे होते हैं वैसे इकट्ठे हो गए। सिद्धार्थ के उसी कथन के ऊपर मिक्का सिंह का भी जवाब निकल कर आया। मिक्का ने भी उसको लेकर अपना रिएक्शन दिया है। और देखिए, होता है ऐसा, कमेंट करके जब आप ऐसा उलझुल कमेंट करोगे तब आप फंसोगे ही। दरअसल एक्टर और एक्ट्रेस अदिति राव हयाद्री के पति, मतलब बताइए जरा, आपको ऐसे संबोधित करना पड़ रहा है। तो एक्ट्रेस अदिति राव हयाद्री के पति सिद्धार्थ ने हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 को लेकर कमेंट किया था। उन्होंने फिल्म की सक्सेस को पूरी तरह से मार्केटिंग बताया था और कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि अगर ये बड़ी बात होती तो मुझे लगता है कि इंडियन 2 भी कुछ अच्छा कर जाती, लेकिन इंडियन 2 जिस तरीके से मुंह के बल मार्केट में गिरी, कुछ कहने को बचा नहीं। और सिद्धार्थ को भी अब इसी तरीके के बयान देने पड़ते हैं जिससे कि सुर्खियों में आ पाए। तो सिद्धार्थ के कमेंट पर अब मिक्का सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि आपके इस कमेंट से एक बात अच्छी हो गई कि लोग आपको थोड़ा बहुत जानने लगे। सीरियसली यही हुआ है। यूट्यूबर मदन गौरी के पॉडकास्ट में सिद्धार्थ से हिंदी वर्जन में पुष्पा 2 की सक्सेस के बारे में पूछा गया। इस पर सिद्धार्थ ने इसे मार्केटिंग बताते हुए कहा कि हमारे देश में भीड़ जुटाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर किसी इलाके में 4 जैसी मशीन काम कर रही है तो लोग सिर्फ देखने के लिए जमा हो जाते हैं। उन्होंने पुष्पा 2 की बिहार में हुए जो इवेंट था उसको लेकर भी कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने इवेंट रखा और लोग देखने आ गए। भारत में भीड़ का मतलब ये नहीं कि वो काम अच्छा हो रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि भारत में हर पॉलिटिकल पार्टी बड़ी भीड़ जुटा सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर चुनाव जीत जाएंगे। मेरे समय में हम भीड़ों को बिरयानी और शराब की क्वार्टर कहते थे। वहीं सिद्धार्थ के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर भी उनको काफी ट्रोल किया गया। इस पर सिंगर मिक्का सिंह ने भी अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा कि हेलो सिद्धार्थ भाई, आपके इस कमेंट से एक बात अच्छी हो गई कि लोग थोड़ा बहुत आपको जान जाएंगे। सोचो, अभी तक तो मुझे भी नहीं पता था कि आप क्या करते हैं। एक्चुअली ये बात यही है। देखिए, आप खुद देखिए ना, आप बोल रहे हैं कि भीड़ जुटाना आसान है, तो भाई आपकी इंडियन 2 क्यों फेल हो गई? उसमें तो कमल हसन भी मौजूद थे, फिर क्यों मूवी बिल्कुल मुंह के बल गिर गई? ये बात भी तो सोचने वाली है ना। खैर, ये सब तो नेगेटिव बातें, इन सबको पीछे छोड़ते हैं, मूवी के कलेक्शन के बारे में बात करते हैं। मेकर्स ने इस बारे में डिक्लेरेशन किया था कि मूवी ने 6 दिनों में 1000 करोड़ का कलेक्शन कंप्लीट किया है। एंड अब 7 दिनों के बाद में जिस तरीके से बात निकल कर आई है कि भाई ट्रेड वेबसाइट्स का भी कहना है कि मूवी ने 7 दिनों में अपना 1000 करोड़ का कलेक्शन पूरा किया है। ऐसे में अगर हम 7वें दिन के सबसे पहले कलेक्शन की बात करें कि मूवी ने 7वें दिन क्या कुछ कलेक्शन करके निकाला है, तो आप इस बात को ऐसे समझिए कि मूवी ने 7वें दिन, जैसे कि हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि 42-45 करोड़ के आसपास कलेक्शन करेगी, तो इसने बिल्कुल 43.3 करोड़ का कलेक्शन किया है। जिसमें कि तेलुगु में 10.15 करोड़ का कलेक्शन है, हिंदी में 30 करोड़ का कलेक्शन है, तमिल में 2.2 करोड़ का कलेक्शन है, कन्नड़ में 0.6 करोड़ का है, मलयालम में 0.4, मतलब 60 लाख और 40 लाख का। हिंदी में यहां पर लेकिन इस मूवी ने बहुत शानदार काम किया। 7 दिनों में हिंदी में इसका कलेक्शन 398 करोड़ रुपीस हो गया और तेलुगु में 233 करोड़ रुपीस हो गया। तो हिंदी में 400 करोड़ रुपए सबसे तेज कमाने वाली मूवी भी अब ये बन चुकी है। गदर, पठान, जवान, जितनी भी मूवीज आई ये सब, इन सब का रिकॉर्ड इस मूवी ने अब तोड़ दिया है। ग्रॉस कलेक्शन के मामले में बात करें तो ग्रॉस कलेक्शन में भी इस मूवी का कलेक्शन 822 करोड़ रुपीस हो चुका है। और ये मैं 7वें दिन की बात कर रहा हूँ, अभी आज 8वां दिन है, आज का डेटा तो अभी निकल कर सामने आएगा। तो ऐसे में इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 190 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड और 1012 करोड़ रुपए इसका टोटल हो गया था कि भाई टोटल वर्ल्ड वाइड इसका अब 1012 करोड़ हो चुका है। सिर्फ ओवरसीज में इस मूवी ने 190 करोड़ का बिजनेस किया है। ऑक्यूपेंसी भी ठीक ठाक गई है। एक वेडनेसडे होने के बावजूद भी ऑक्यूपेंसी 30% गई और फिर उसके बाद में हिंदी में इसकी ऑक्यूपेंसी 33% गई। अमूमन वर्किंग डेज में देखा जाता है ये ऑक्यूपेंसी गिरकर 8 से 15% पर आ जाती है, लेकिन पुष्पा के केस में ऐसा नहीं हुआ। पुष्पा की अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी गई और लोगों ने अच्छे खासे नंबर्स में जाकर इस मूवी को थिएटर में एंजॉय किया है। वही अगर हम आज की बात करें, 7वें दिन की बात करें, तो अभी इस पॉइंट तक मूवी का कलेक्शन करीब 14-15 करोड़ रुपए हो चुका है और उम्मीद है कि मूवी 35 करोड़ के आसपास का कलेक्शन तो आज निकाल ही लेगी। 35 से 40 करोड़ के बीच में ये कलेक्शन आज निकाल सकती है। एंड कल से फिर इसका कलेक्शन थोड़ा सा स्टेबल होना शुरू होगा एंड सैटरडे संडे को तो बिल्कुल रॉकेट जाएगा, ये बात तय है, क्योंकि सैटरडे संडे को इसका बड़ा कलेक्शन निकल कर आएगा ही आएगा। तो ऐसे में अभी जिस पॉइंट पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, इसका इंडिया नेट कलेक्शन ऑलरेडी 700 करोड़ रुपए हो चुका है एंड हिंदी का कलेक्शन का भी क्लियर तौर पर आया नहीं, बट 400 करोड़ तो डेफिनेटली क्रॉस कर ही गया होगा।
अगर हम लोग मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो अभी तक जो ऑक्यूपेंसी आई है वो तेलुगु की 19% आई है, एंड हिंदी की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो वो भी 19% आई है। नाइट शोज में ज़रूर पुष्पा की ऑक्यूपेंसी में एक बड़ा जंप देखने के लिए मिलता है, तो नाइट शोज आते आते तक ऑक्यूपेंसी ज़रूर इस मूवी की बढ़ेगी। सक्सेस पार्टी भी हुई है इस मूवी की आज ही, दिल्ली में इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें कि अल्लू अर्जुन ने सभी को थैंक्स कहा है कि भाई आप सबने जो सपोर्ट किया, इंडिया ने जो सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट किया इस मूवी को, वाकई में बहुत ज़रूरी था इस मूवी की सक्सेस के लिए। एंड उन्होंने क्लियर तौर पे कहा कि भाई अगर इंडिया में मूवी के मार्केट को बड़ा होना है, फिल्म के बिजनेस को बड़ा होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़ ऐसी आनी चाहिए जो कि इस तरह के रिकॉर्ड्स क्रिएट करें। हर 6 महीने में कुछ रिकॉर्ड्स टूटने चाहिए, जिससे कि आपकी इंडस्ट्री की प्रोग्रेस बनी रहे। एक्चुअली पुष्पा ने जो यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट किया है, इस रिकॉर्ड को जो फर्स्ट डे कलेक्शन का जो रिकॉर्ड बना है वो बाहुबली का तोड़ के, एंड आरआरआर का भी इसने तोड़ा। बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ने में इस मूवी को करीब करीब आप मान के चलें 7 साल लग गए, कि भाई 7 साल बाद कोई ऐसी मूवी आई जिसने बाहुबली के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। हालांकि अभी भी कई सारी मूवीज इनका कलेक्शन काफ़ी ऊपर है। जैसे दंगल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दंगल की काफ़ी बातचीत चल रही है, भाई दंगल का जो कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो दंगल का कलेक्शन कैसे ये मूवी तोड़ेगी। पर दंगल के कलेक्शन में देखिए मेरे को थोड़ा सा ना डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इसका इंडिया का जो ग्रॉस कलेक्शन था दंगल का वो 535 करोड़ था, और ओवरसीज कलेक्शन जो था इस मूवी का वो 1535 करोड़ था, जिसमें से कि अकेले चाइना में इसका कलेक्शन 1305 करोड़ रुपए हुआ था। और देखिए जिस तरीके से चाइना में आमिर खान की मूवीज चली, सीक्रेट सुपरस्टार भी एक ऐसी मूवी है जिसने कि चाइना में बहुत बड़ा कलेक्शन करके निकाला, तो उसके ऊपर काफ़ी बातें हुई थी। तो बस मैं इसीलिए दंगल के कलेक्शन को ज़रा उस तरीके से नहीं देख पाता हूँ, और कोई बात नहीं है कि भाई आखिर क्या इसने किया है। तो ये इस समय सूरत हाल है जो कि मूवी का आ रहा है कि दंगल का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 2070 करोड़ रुपए है। तो माना जा रहा है कि भाई ये मूवी जो है पता नहीं उसके रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी, क्योंकि समझ में आने वाली थोड़ी सी बात होती है। इवन जिस वेबसाइट से मैं आपको बता रहा हूँ ये कलेक्शन, उस पर खुद दंगल के कलेक्शन को लेकर लिखा हुआ है कि भाई द बॉक्स ऑफिस डेटा आर कंपाइल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ये जो डेटा है ये अप्रॉक्सीमेट हो सकता है, और इसकी ऑथेंटिसिटी को हम लोग कहीं से कहीं तक भी क्लेम नहीं करते हैं। मतलब आप ज़रा देखिए ये कुछ होता है। आमिर खान की अगर टॉप मूवीज़ की बात करें तो दंगल ने 374 इंडिया में कमाए थे, एंड पीके ने 340 कमाए थे। इसके अलावा बाकी सब फिर वो 200 के लाइन वाली मूवीज़ हैं। तो अल्लू अर्जुन बेसिकली इस समय एकदम स्टैंड आउट एक्टर के तौर पर बाहर आए हैं, और जिन्होंने जिस तरीके से अपनी मूवीज़ को बनाया है वो वाकई में काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि भाई आने वाले समय में कुछ और अच्छा सिनेमा जो है हमको साउथ से निकल कर आ सकता है। तेलुगु से तो अब 4 मूवीज़ हो चुकी हैं जिन्होंने कि 1000 करोड़ के आंकड़े को पार किया है, बाहुबली 1-2 के अलावा आरआरआर, एंड अब ये मूवी भी चौथी है तेलुगु से, पुष्पा 2, जिसने 1000 करोड़ के बैरियर को क्रॉस किया है। साउथ से लगातार अच्छी मूवीज़ निकल कर आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक रीजनल सिनेमा से ऐसी मूवी निकल कर आना जो कि इतनी बड़ी कमाई करे दुनिया भर में, ये वाकई में देखकर अच्छा लगता है। तो आप लोग बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।